आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो फिर से दुनिया की हेडलाइंस में छाया हुआ है। हाँ, वही कोविड-19 जो 2019 में आया था। एक छोटा सा वायरस था जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया था। लॉकडाउन्स थे, मास्क थे, सैनिटाइज़र भी थे और वो अनजाना डर जिसमें सब कुछ बंद हो गया था। स्कूल्स, ऑफिसेज, सफ़र, सपने, सब कुछ। उस वक्त हमने सोचा था कि एक बार वैक्सीन आ जाए सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, काफ़ी कुछ संभल भी गया था। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये किस्सा ख़त्म ही नहीं हुआ और वैसे ही हमारे आसपास कोई ना कोई लड़ाई चलती रही है। अभी तक पाकिस्तान की हरकतें शांत भी नहीं हुई थी। बॉर्डर पे अलग टेंशन, इलेक्शन का प्रेशर और इकॉनमी का स्ट्रेस कि ये पुराना दर्द कोविड-19 एक नए रूप में फिर से वापस आ गया। जैसे जख्म भरने ही वाला था वैसे ही किसी ने उस पर फिर से उंगली रख दी हो। कभी मास्क, कभी वैक्सीन का सहारा था, कभी लॉकडाउन ने सब कुछ दोबारा से संवारा था। सोचा था खत्म हो गया ये दर्द का सफर, पर नए वेरिएंट ने फिर से कर दिया जीने का तर्ज। ना सिर्फ वायरस पर हर मूर्खता भी फेल रही है। सच्चाई से भागते लोगों में फिर से अफरा तफरी है। लड़ाई अब भी वही है, दिख नहीं रही है, पर हर सांस के साथ एक छुपी हुई जंग चल रही है। ये वही बीमारी थी जो वुहान, चाइना से शुरू हुई थी और धीरे धीरे हर कोने तक पहुंच गई। इसका असली नाम था SARS-CoV-2, लेकिन दुनिया ने उसे सिर्फ एक नाम दिया, कोरोना। आज इतने साल बाद भी ये वायरस नए नए रूप में वापस आ रहा है, नए वेरिएंट्स, नए सिम्टम्स और नए चैलेंजेस लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया भर में अभी क्या चल रहा है, भारत के किन स्टेट्स में केसेस बढ़ रहे हैं और लेटेस्ट रिसर्च क्या कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के करंट सिनेरियो से अभी के सबसे लेटेस्ट और परेशान करने वाले वेरिएंट का नाम है NB-181, जो ओमिक्रॉन के JN.1 लीनिएज से निकला है। इस वेरिएंट को US एयरपोर्ट्स पर डिटेक्ट किया गया है और ये चाइना, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में केस सर्ज का कारण बन रहा है। एक और वेरिएंट है XEC, जो ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट्स का कॉम्बो है और ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और US में डोमिनेंट हो गया है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कोविड केसेस फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 1000 है, जो और बढ़ रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में इनका स्पाइक देखने को मिल रहा है। हो सकता है जब ये वीडियो आप तक पहुंचे तो ये नंबर काफी बढ़ गए हों। इंडिया में कोविड-19 के नए वेरिएंट्स जैसे NB-181 और LF7 के कारण कुछ राज्यों में केसेस में राइज देखा जा रहा है। ये वेरिएंट्स पहले से ही चाइना, सिंगापुर और हांगकांग में इन्फेक्शन के केसेस में राइज का कारण बन चुके हैं। भारत में भी इन वेरिएंट्स के कुछ केसेस पाए गए हैं, लेकिन अभी तक संख्या सीमित है। इंडिया में कोविड-19 का वर्तमान स्थिति। नए वेरिएंट्स NB-181 और LF7 वेरिएंट्स भारत में पाए गए हैं। NB-181 का 1 केस और LF7 के 4 केस भारत में दर्ज किए गए हैं। स्टेट वाइज एक्टिव केसेस की, केरला में 430 एक्टिव केसेस, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टेट है। महाराष्ट्र, यहाँ पे 209 से ज्यादा केसेस हैं। दिल्ली 104
नए केसेस। तमिलनाडु, यहाँ 66 से ज्यादा केसेस। अब बात करते हैं अफेक्टेड सिटीज की। अफेक्टेड सिटीज में सबसे पहले है मुंबई। मई महीने में 95 केसेस दर्ज किए गए हैं। चेन्नई और अहमदाबाद केसेस में भी राइज देखा जा रहा है। अब बात करते हैं मोहाली की। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक 51 साल की लेडी जो यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। ये लेडी डेराबस्सी में एक रिलीजियस सत्संग अटेंड करने गई थी। वहां उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गई। उसके बाद जब उन्हें ट्रीटमेंट के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट किया गया तो रूटीन टेस्टिंग में उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब सवाल यह है कि वेरिएंट कौन सा था। अभी तक यह क्लियर नहीं है कि उन्हें कोविड का कौन सा वेरिएंट लगा है। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ पब्लिक नहीं हुआ। अथॉरिटीज क्या कह रही हैं? पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो, मास्क लगाओ, भीड़ से बचो और हाइजीन मेंटेन करो। अभी के केसेस ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। ये केस पंजाब में 27 मई 2025 का रीसेंट टाइम का पहला कोविड केस है। इसका मतलब ये है भले ही केसेस कम हो गए थे, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ। इसीलिए अवेयरनेस और मॉनिटरिंग जरूरी है। पब्लिक गैदरिंग्स के बाद सिम्टम को लाइटली मत लो। रेगुलर हेल्थ चेकअप और टाइम पर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मोहाली का ये केस एक रिमाइंडर है कि कोविड अभी गया नहीं है। हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स, वैक्सीन बूस्टर और हाइजीन अभी भी जरूरी है। केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कोविड-19 के केसेस में राइज के चलते विजिलेंस बढ़ाने का आग्रह किया है। मास्क का उपयोग हॉस्पिटल में जरूरी किया गया है, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है और पब्लिक को सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। वेरिएंट्स के लक्षण और सीरियसनेस, गंभीर बीमारी या आईसीयू एडमिशन में राइज नहीं देखा गया है। वैक्सीनेशन और बूस्टर अपडेट। भारत में वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन बूस्टर अपटेक में कमी देखी जा रही है। हेल्थ ऑफिशियल लोगों को बूस्टर डोजेस लेने और सेफ्टी मेजर का पालन करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। पब्लिक एडवाइजरी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से मास्क पहनने, भीड़ भाड़ से बचने, हाथ धोने और वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट रखने की सलाह दी है। अफवाहों से बचने और केवल ट्रस्टवर्दी सोर्स से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है। गुड न्यूज ये है कि ज्यादा केसेस माइल्ड सिम्टम के साथ हैं और हॉस्पिटल में एडमिशन या डेथ ज्यादा नहीं बढ़ रहे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की तैयारी। दिल्ली गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा है। ऑक्सीजन, बेड्स और एसेंशियल मेडिसिन का स्टॉक चेक किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में VIMS ने एक 20 बेड का स्पेशल कोविड वार्ड भी तैयार किया है। अब बात करते हैं लेटेस्ट रिसर्च की। एक बड़ी स्टडी में ये पता चला है कि JAK इनहिबिटर्स नाम के ड्रग्स सीवियर कोविड केसेस में 28 डे मोर्टेलिटी को 33% तक कम करते हैं। वैक्सीन फ्रंट पर भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मॉडर्ना ने एक अपडेटेड वैक्सीन बनाया है जो NB-181 वेरिएंट पर टारगेट करेगा। US FDA को ये अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। FDA ने रेकमेंड किया है कि 2025 से 26 के लिए
नए वैक्सीन्स JN1 के लेटेस्ट स्ट्रेन्स पे बेस्ड होने चाहिए। तो इंडिया के लोगों के लिए मैसेज सिंपल है, पैनिक मत करो, लेकिन अलर्ट ज़रूर रहो। मास्क का यूज़ करो, क्राउडेड प्लेसेस में वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट रखो और अगर सिम्टम्स आए तो जल्दी टेस्ट करवाओ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी अलर्ट रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऑथेंटिक और वेल रिसर्च्ड हेल्थ अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay safe and curious.